प्याज का छिलका क्या आप फेंक देते हो? तो आज का वीडियो देखने के बाद प्याज का छिलका कभी भी नहीं फेंकोगे। 12 टिप्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो चलिए बातें ना बढ़ाकर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहले टिप होगी इस चिकन को लेकर। बहुत किसी की शिकायत होती है कि चिकन बनाने के बाद पीसेस टूट जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो करना चाहिए, मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें नींबू की रस देनी है। तो चिकन के हिसाब से नींबू की रस देनी है। अगर 1 किलो या फिर 1.5 किलो नींबू है, चिकन है, तो इसमें एक नींबू के रस डाल दोगे और 5 मिनट बाद उसको वॉश फिर से कर लोगे। उसके बाद जब बनाओगे ना तो एक भी पीसेस नहीं टूटेगा। अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरह की नींबू के छिलके को लेकर। तो हम तो हर रोज़ नींबू इस्तेमाल यानी कि खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक कटोरी ले लीजिए और इस कटोरी को ना थोड़ा सा पानी देकर फ्रिज के किसी भी कोने में रख दीजिए। जब जैसे जैसे आप नींबू खाते हो, छिलके को इस कटोरी में रख देते हो, तो देखोगे फ्रिज के अंदर जो बैड स्मेल होती है ना, वो कभी भी नहीं होगी। और ये जो पानी नींबू के छिलके और पानी को रखा है, 10 से 12 दिन बाद इस कटोरी में जो छिलका और पानी है उसको फेंक कर फिर से नए से रखोगे। तो इस तरह से करोगे ना तो कभी भी फ्रिज में बैड स्मेल नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप होगी इस चम्मच को लेकर, क्योंकि ये जो छोटे छोटे चम्मच होते हैं हम सब हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं और हर रोज़ मांजते भी हैं। तो मांजना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों 15 दिन बाद अगर हम इसको गर्म पानी में इस तरह से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना, तो देखोगे इसमें जीवाणु बैक्टीरिया जो होती है ना, वो एकदम से ख़त्म हो जानी है। तो इस तरह से 15 दिन बाद ज़रूर कर लेना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो ये है गुड़, यानी कि खजूर के गुड़। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था और अभी मेरी ज़रूरत है, और आप जैसे कि देख सकते हो पत्थर जैसा जम चुका है। इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो एक्स्ट्रा करके मुझे गैस भी जलाना नहीं पड़ेगा। तो एक स्पून लेकर ना इस तरह से चम्मच को गरम कर लूँगी। अच्छे से गरम कर लेने के बाद ये जब इस गुड़ को हम निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये गुड़ निकल जाएगा, क्योंकि चम्मच गरम है इसीलिए गुड़ गल जाएगा और इस तरह से हम काम चला सकते हैं। तो ये सिर्फ गुड़ के लिए नहीं है। अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है। गर्मी के टाइम में हम तो घी को भी फ्रिज में रखते हैं और ये भी जम जाता है, और जब इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। यानी कि चम्मच को गर्म करके निकालोगे तो बहुत ही आसानी से वो निकल जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी इस पालंग को लेकर। पालंग जब हम बनाते हैं, यानी कि जब पकाते हैं, तो इसमें टाइम ज़रा सा भी नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों इसको तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि जो लोग घर में भी काम करते हो, यानी कि खाना वाना बनाते हो, फिर बाहर भी काम करते हो, जॉब करते हो, तो उनके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है ना। तो हम कैसे अगले दिन तैयार करके रख सकते हैं, ताकि हमें अगले दिन सुबह उठकर बनाने में यानी कि पकाने में टाइम ज़रा सा भी ना लगे। तो मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छे से वॉश कर लेने के बाद इसको कट कर लेनी है। कट कर लेने के बाद कोई भी आप कंटेनर ले लो या फिर बड़ा टिफ़िन ले लो इस तरह की। तो इस तरह से अगर आप तैयार करके रखोगे ना, तो अगले दिन सुबह उठकर आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है दोस्तों। क्योंकि जो लोग बाहर काम करते हो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है खाना वाना बनाने के बाद बाहर जॉब करना। तो इस तरह से करोगे तो ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, आप रात में ये करके रख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। अगली वाला टिप होगी इस मछली को लेकर। क्योंकि धोने को लेकर कहावत है, मीट एक बार और फिश 7 बार। तो हमें 7 बार अगर हम कोई बर्तन में धोते हैं ना, तो अच्छे से उसको धोते हैं, फिर पानी को फेंकते हैं, फिर पानी डालते हैं। तो अगर हम इस सिंक में डाल देते हैं और इस तरह से हम धोते हैं, तो टैप से पानी जो है वो इस तरह से छोड़ देंगे, तो हमें 7 बार 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 पानी को चेंज करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप यहाँ पे कचल सकते हो। और अच्छे से यहाँ पे नमक देकर भी मैंने धो लिया है। अब लास्ट टाइम एक बर्तन में उठाकर अच्छे से इसको धो लिया।
अब देख लेते हैं इसको मैरिनेट कैसे करना चाहिए। मैरिनेट दोस्तों हम तो हल्दी और नमक देकर मैरिनेट करते हैं, लेकिन इसमें ज़रा सा मिर्ची पाउडर डाल दोगे ना तो देखोगे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये टिप आप आजमा कर देख सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं प्याज का जो छिलके वाला मैंने बोला है, बहुत ही यूज़फुल टिप है दोस्तों, क्योंकि अभी गर्मी आने वाला है तो ये टिप देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। आप ज़रा सा भी स्किप ना करें। पहले टिप है, इस प्याज को मैंने कट करके और पानी के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो गर्मी के दिन जब फ़ैन चलती है, पंखे चलती है ना, तो ये जो छिलके हैं इधर उधर उड़ के चला जाता है। में इस तरह से कट करने के बाद डुबो के रखोगे 5 से 10 मिनट के लिए, तो वो छिलके भी भारी होकर नहीं उड़ेगी। और दूसरा क्या है, ये प्याज कटते समय बहुत कोई इतना रोती है और ये होता है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो झांझ है ना बहुत ही असरदार हो जाता है, हमारे आँखों के लिए आंसू आ ही जाता है। तो इस तरह से अगर 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रखोगे तो आँखों से आंसू भी नहीं आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं, ये जो छिलका मैंने अभी अभी निकाल के रखा है ना, तो इस छिलके का करना क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप होने वाला है दोस्तों। क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी का मौसम में जो छिपकली होती है ना, ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि बहुत कोई ऐसा है कि छिपकली देखकर ही डर जाती है। और अगर ये छिपकली हमारे किचन एरिया में आ जाता है तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, यानी कि बहुत ही रिस्की हो जाती है। छिपकली के जूठे या फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने प्याज की जो छिलका पहले भी रखा था और भी जो मैंने छीला है उसको भी रख लिया है। अब 2-4 लहसुन की कलियां ले लिया है। अब लहसुन की कलियां लेने के बाद हमें अच्छे से इसको भी छील लेनी है। छील के लहसुन नहीं दूंगी, जो छिलके हैं ना उसका ही इस्तेमाल करूंगी। आप देखते रहिए, इतना सा भी आपका खर्च नहीं होगा, यानी कि जो वेस्ट है जिसको हम फेंक देते हैं, फेंकने वाली हूँ और फेंक देना भी चाहिए। तो फेंकने से पहले अगर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी इसमें फ़ायदा भी होते हैं तो क्यों छोड़ूंगी, तो कर लेती हूँ ना। कभी कभी ऐसा कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर आप एक बार करके देखोगे तो बार बार करने का मन करेगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने कुछ लहसुन की कलियों को छील लिया है और इसमें रख दिया छिलका। आप देखिए थोड़ा सा, यानी कि कुछ जो मिर्ची है इसका जो डंठल है ना, डंठल भी यहाँ पे काम में आएगा। तो आप थोड़ा सा डंठल यहाँ पे दे दोगे तब भी चलेगा, लेकिन हम 3-4 जो मिर्ची है इसको इस तरह से चीर कर डाल दिया है। तो चलिए अब इसका करना क्या है। तो एक लिया है मैंने सॉसपैन, और इस पैन में मैंने उस छिलके को, प्याज लहसुन और मिर्ची को यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे पानी दूंगी करीब 1 कप। उसे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको गरम करनी है। तो कितना टाइम तक गरम करनी है, बहुत टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट आप इस तरह से बॉईल कर लेते हो तो देखोगे जो इसका कलर है ना एकदम से चेंज हो जाएगा, और हमें ऐसा ही चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये बनके तैयार हुआ है एकदम से 2 मिनट में। अब इसको ठंडा करना है। अब ठंडा करने के बाद इसको छान लूँगी। तो मैंने छान लिया है, और ये जो रहा है ना छिलका, इसको आप छोटे छोटे पौधे की जड़ में दे सकते हो या फिर फेंक सकते हो। तो चलिए, मेरी ज़रूरत है इस लिक्विड को लेकर। तो अब यहाँ पे करूँगी क्या, स्प्रे बोतल में इसको डाल दूँगी। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा जो बोतल होती है ना, तो मैं दिखाऊंगी, आप सब देखते रहिए कैसे उसको करना चाहिए। तो अब चलिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आपके किचन एरिया में आप जहाँ पे खाना बना रही हो, अगर वहाँ पे इस छिपकली आता जाता रहता है ना, तो यहाँ पे इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हो। और यहाँ पे मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगी, आप सब स्किप ना करके वीडियो को देखते रहिए।
तो ये जो स्प्रे बोतल की बात की है मैंने, तो ये जो छोटे वाटर बोतल हो या फिर तेल की बोतल हो, इसमें डालकर और जो ढक्कन है ना, एक छेद कर लोगे छोटा सा, तो स्प्रे जैसा ही काम करेगा। ये जैसे कि हमारी हानि की बोतल थी, तो उसको मैंने स्प्रे की जो ऊपर की ढक्कन है उसको लगाकर मैं काम चला रही हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह से भी कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से करोगे ना तो किचन एरिया गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड है। सबसे आसान तरीका है, आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, छोटा सा एक कपड़ा लेकर और उसमें इस लिक्विड को डाल दोगे, यानी कि भिगाओगे इसको, और जहाँ जहाँ आपको लगता है छिपकली आता जाता रहता है, इस तरह से अगर आप पोंछ लेते हो ना, तो इसकी जो स्मेल है हमें कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो छिपकली होती है ना वो एकदम से सहन नहीं कर पाएगा। और इस तरह से अगर आप हर रात कर कर लेते हो तो देखोगे धीरे धीरे आपके घर में छिपकली आना एकदम से बंद हो जाएगा। और सिर्फ किचन एरिया में ही क्यों, आपको जहाँ से लगता है कि बाहर से आता जाता रहता है, दरवाजे खिड़की कहीं से भी, तो वहाँ पे आप इस तरह से पोंछ लेते हो तो देखोगे आपका घर में टिकेगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हर रोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।